दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि युगों युगों से चले आ रहे सृष्टि के कल्याण के लिए हर काल में किसी न किसी महान पुरुष ने योगदान दिया है। जब धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ने लगा, असत्य पराजिता बढ़ने लगा, पाप पाखंड सब बढ़ने लगा, तब मनुष्य भयभीत होकर अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। तब इस अंधकार को दूर करने के लिए एक युग पुरुष का जन्म होता है। उस युग पुरुष का नाम है महात्मा सिद्धार्थ गौतम। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम महादेवी महामाया था और दूसरी पत्नी का नाम महारानी प्रजापति था। विवाह के काफी सालों बाद भी राजा शुद्धोधन के घर कोई संतान का जन्म नहीं होता है। तब उनकी पहली पत्नी महादेवी महामाया महाराज को प्रजापति से विवाह करने की सलाह देती है। प्रजापति महादेवी महामाया की छोटी बहन होती है। उनसे शुद्धोधन के विवाह के पश्चात भी उन्हें दोनों ही पत्नियों से संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब एक दिन राजा शुद्धोधन कुलगुरु वाचस्पति के हाथों पुत्र की प्राप्ति के लिए समष्टि यज्ञ करवाते हैं। एक बार यज्ञ कराने के बाद ही उसी रात महादेवी महामाया को एक सपना आता है, जिसमें एक सफ़ेद हाथी उन्हें एक खिला हुआ लाल कमल देता है। ये सपना महादेवी महामाया महाराज शुद्धोधन से बताती हैं। तब राजा शुद्धोधन इस बारे में अपने कुलगुरु वाचस्पति को बताते हैं कि उनकी पत्नी ने ऐसा ऐसा सपना देखा है। राजा शुद्धोधन कहते हैं कि कुलगुरु और समस्त ब्राह्मणगण कृपया करके हमें इस सपने का मतलब बताएं। तब कुलगुरु कहते हैं, राजा, ये सपना शुभ है। लाल कमल का खिलना विजय की तरफ संकेत देता है। आकाश से सफ़ेद हाथी के अवतरण का अर्थ है कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। और उसके बाद महादेवी महामाया अपनी गर्भवती होने के बारे में सूचना देती हैं। और इसके बाद सबको पता ही है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म होता है। दूसरी घटना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बुद्ध बनने की कुछ समय पहले की घटना है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वन में साधना के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तब उन्हें कुछ स्वप्न पड़ते हैं। वह इस स्वप्न के बारे में सुजाता को बताते हैं कि सुजाता, कल मैंने बहुत अलग अलग तरीके का स्वप्न देखा जो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। पहला सपना मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिस्तर है और ये पूरा हिमालय पर्वत मेरा सिराना है। मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पर विश्राम कर रही है और मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर पर विश्राम कर रही है और मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रचलित हैं। और दूसरे सपने में मैंने देखा कि मेरी नाभि से त्रिय नामक घास उगी और बढ़ती ही रही जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। और तीसरे सपने में मैंने देखा कि हर रूप, हर वन, हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में नमन कर रहे हैं। जबकि चौथे सपने में मैंने देखा कि चारों दिशाओं के पक्षी उड़कर मेरी तरफ आए और मेरे पास आते ही उन्होंने अपने सभी विभिन्न प्रकार के रंगों को त्याग कर सफ़ेद रंग को धारण कर लिया। ये इस बात का सूचक है कि हर रूप, हर रंग के लोग मेरी शरण में आए बिना किसी भेदभाव के। पांचवें स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर से लिप्त पर्वत के नीचे खड़ा हूँ और फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौटकर वापस आ गया, मगर मैं मलिन नहीं हुआ। ये सपना संकेत देता है कि मैं जीवन के दलदल में भी रहकर प्रफुल्लित रहूँगा। तब सुजाता गौतम बुद्ध से कहती हैं कि आपके सपने तो मुझे समझ नहीं आए। तब बुद्ध कहते हैं कि मैं भी इस स्वप्न के अर्थ को ढूंढ ही रहा हूँ और मेरे अंतर मन से ऐसे स्वर उठ रहे हैं कि मैं सधर्म के मार्ग को पाने वाला हूँ
और फिर ऐसा ही होता है। इस स्वप्न के कुछ दिन बाद से सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बन जाते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीसरी घटना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से जुड़े लोगों की है। जब बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन महारानी प्रजापति को और सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा एक स्वप्न देखती हैं और खुशी खुशी आकर एक दूसरे को अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर एक ही समय पर कहती हैं कि आज मैंने बहुत ही सुखद सपना देखा, और दोनों खुशी से हंसने लगती हैं। तब महारानी प्रजापति यशोधरा से कहती हैं कि पहले तुम बताओ क्या सपना देखा। यशोधरा कहती हैं कि मैंने देखा कि सिद्धार्थ कपिल वस्तु लौट आए हैं और चारों तरफ ढोल नगाड़ों का शोर हो रहा है। पूरी तरफ खुशी का माहौल है। सभी चारों ओर दीपक जला रहे हैं। सभी जगह रंगोली बनी हुई है और लोग पूजा की थाल लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है, परंतु सिद्धार्थ नहीं दिखे, केवल उनके सुंदर चरण ही दिखे। तब महारानी प्रजापति यशोधरा को छेड़ते हुए कहती हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वह चरण सिद्धार्थ के हैं, और दोनों साथ में खूब हंसने लगती हैं। दोनों की खुशी का कोई छोर नहीं होता। तब यशोधरा कहती हैं कि हाँ माँ, वह चरण सिद्धार्थ के ही हैं। उसके बाद यशोधरा कहती हैं कि माँ, आप बताइए, आप क्या कह रही थीं। तब महारानी प्रजापति कहती हैं कि मुझे भी कल रात बहुत मीठी नींद आई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो 6 वर्षों से रखा मेरे मन का बोझ उतर गया है। मुझे भी आज तुम्हारी तरह ही महसूस हुआ जैसे सिद्धार्थ को पहली बार देखने पर हुआ था। मन हवा में डोल रहा है। यशोधरा कहती हैं कि हो ना हो माँ, जरूर कुछ शुभ घटा है। इस स्वप्न में यशोधरा को केवल सिद्धार्थ के केवल चरण ही दिखते हैं, और ये स्वप्न सच भी हो जाता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं, तब वह कपिल वस्तु आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु आते हैं और अपने महल के द्वार पर भिक्षा मांगते हैं, तब यशोधरा बहुत रोती है और कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सिद्धार्थ, आप मुझे छोड़कर क्यों गए। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि यशोधरा, जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारा पति सिद्धार्थ था, और यहाँ जो खड़ा है यानी मैं बुद्ध हूँ। सभी लोग एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। सिद्धार्थ का जीवन माता प्रजापति और यशोधरा से जुड़ा रहता है। इसलिए जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब यशोधरा और प्रजापति को शुभ संकेत मिलते हैं और खुशी से भर जाते हैं। हम सभी भी इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम दूसरे को दुख को देखकर दुखी होते हैं। हम दूसरे को दुख में नहीं देख पाते, क्योंकि हम सभी की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, मानवता दिखाई देती है। इसलिए जब भी हमारे साथ कुछ भी होने वाला होता है, चाहे सुख हो या दुख, कुछ भी हो, उसका पहले ही हमारे घर वालों को महसूस होने लगता है। कहीं ना कहीं इसका संकेत मिल जाता है, जैसे सिद्धार्थ की माता और उनकी पत्नी को हुआ था।